ते रुपयांनी भरून जे आहे ते बघायचं. कारण इकडे काय मगाशी बोललो आपण मुंग्यांसाठी काय टॉलबेनी त्याच्या टॉलबे नावाचा जो लेखक होता म्हणजे त्याच्यामध्ये लिहिलंय की हा जो रस्ता आहे एक प्रकारची माणसांची नदी वाटत म्हणजे माणसं एवढी व्हायची. आज हमें यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि रास्ता टूट गया है ना. रास्ते का बहुत नुकसान हुआ है. अभी वो रास्ता रहा ही नहीं है. अभी वो आउटेज है एक तरह से. वो मेमोरीज है, वो इतिहास है. लेकिन जब वो था तब यहाँ पे इस तरह से लगता था कि मानो लोगों की नदी यहाँ पे बह रही है. तो आप ये समझ सकते हो कि भारत ने पूरी दुनिया के अंदर इसका प्राउड भी होना चाहिए और इसकी चिंता भी करनी चाहिए कि हम उत्पादन क्षमता को लेकर मतलब बिझनेसला घेऊन व्यवसायाच्या कौशल्याला घेऊन भारत किती प्रगत होता की युरोपवरून ग्रीकवरून कुठून कुठून लोक जे आहेत तिकडे व्यवसाय करायला यायचे. अपने इतिहास के में बड़ा होगा. ज्यादातर अंग्रेजों के इतिहास में बताया जाता है कि यहाँ से कॉफी और मसाले के पदार्थ चले जाते थे, लेकिन वो अधूरा इतिहास है. हमें और पीछे आना पड़ेगा. हम बस 150 साल के इतिहास की बात करते हैं. बहुत अधूरा इतिहास है और उसके पीछे जाते हैं और फिर थोड़ा सा इतिहास हम चर्चा करते हैं जहाँ पे हिंदू और मुसलमान औरंगजेब और निजाम यहाँ तक आ जाते हैं. ये अधूरा इतिहास है. हमें आना चाहिए 2500 साल पहले कि यहाँ पे क्या था, हम कितने प्रगत थे, हम कितने ज्यादा विकसित थे, कि हमारे पास व्यवसाय का क्या था, कौशल्य था. लोग हमारे यहाँ से सामान लेने और देने के लिए आते थे. और दूसरा हमारे यहाँ पे संरचना थी. वो हमारे यहाँ पे रोड थे, टोल थे. और एक जो हमने वहां पे भी बोला, जो वहां पे ओरिएंटेशन में बोला, आप इमेजिन कीजिए कि पूरा रास्ता जो है ध्यान आहे पूर्ण राणी नागनिका राणीच्या अध्यक्षतेखाली बनलेला आहे. काय दूरदृष्टी असेल, काय विजन असेल ना, काय ध्येय असेल, काय शार्पनेस असेल, किती एक्सपर्ट असेल ती राणी. कळते तुम्हाला. तिला वाटतं की एवढं प्रगल्भ सगळं बनवून ठेवायला पाहिजे. तिकडे उभारायला आताही आपल्याला भीती वाटते. पण इकडून माणसांची गर्दी नदीसारखी वाहत होती. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आगे जा रहे हैं, जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कम से कम हमें इतिहास को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हम इतिहास से कुछ ले पा रहे कि नहीं. जेव्हा आपल्या देशाचा बाहेर देशामध्ये व्यवसाय होता, आज आपली किती पोरं शिकून व्यवसायामध्ये येऊ शकतायत. आज आपल्या किती मुला मुलींना संधी आहे की ते स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकतायत. असं कौशल्य निर्माण करायला आजही किती कठीण जाते. तर तुम्ही सगळी शाळा शिकणारी पोरं आहात. कुछ लोग नहीं भी जाते हैं तो के. बहुत ज्यादा लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सोचिए, नागनिका रानी से ही हम लोग आने वाले लोग हैं. अगर हमारा इतिहास इतना अच्छा है तो हमारा वर्तमान तो चमकना चाहिए ना. वो चमक नहीं रहा है तो उसकी जड़ें जो है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी ना. मराठीमध्ये काय मराठीमध्ये मराठीमध्ये सांगू ही जी लिहिली आहे ही कुठल्याही धर्माची लिहिली नाहीये. तर ही राणी नागनिकेने राजवंश त्यांचा राजवंश दाखवण्यात होता. इथं पूर्ण 7 पुतळे होते. त्या 7 पुतळ्यांचे आजही नाव तिथे शिल्लक आहे. ते पुतळे पूर्णपणे लॅप्स झालेले आहेत. पूर्ण आता ते बघितलंय तुम्ही या भिंतीवरती काय लिहिलेलं आहे? इकडे इकडे एकदा बघा. सर्व नावं लिहिलेली आहेत. इथं लोक आधी बसून येऊन इथं काय काय दारू प्यायचे, पार्ट्या करायच्या वगैरे. तर आपला हा समृद्ध इतिहास आहे भारताचा. हा तुमचा आपल्या कोणा एकाचा इतिहास नाही, तर या भारतातील प्रत्येकाचा हा इतिहास आहे. हा इतिहास आपण नष्ट नाही केला पाहिजे. तर हा 2200 वर्षापूर्वी राणी नागनिकेने नाला सोपाऱ्यातून येणारा जो पश्चिम युरोपातून जो माल आहे तो माल वरच्या भागामध्ये नेण्याकरता त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करण्याकरता हा प्रमुख घाट होता. आणि इथून आयात करता तो माल आहे वरती त्याचा जो जकात त्याला भरावी लागत होती. तो वरती जो रांजण आपल्याला दिसतो दगडी रांजण त्यामध्ये ती जकात भरावी लागत होती. तर हा जो रस्ता आहे हा सर मुरबाड तालुक्यामध्ये उतरतो आणि वरती हा पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे. तर हा एकदम हा शॉर्टकट आहे. आता आपण महाराष्ट्र घाटातून आलो. हा इंग्रजांच्या काळात बनलेला. नंतर इंग्रजांनी बऱ्याच जसं कसारा घाट असेल किंवा पुण्याचा घाट असेल म्हणजे तो फळघाट असेल बोरघाट असेल हे नंतर घाट तयार केले, रस्ते तयार केले आणि आपली संसाधनं बदलली. वाहतुकीची नवीन गाड्यांचा शोध लागला. त्यामुळे काय झालं की इथल्या बैलांच्या खेचराच्या किंवा घोड्यांच्या पाठीवरती जो माल लादून नाला सोपारा या बंदरातून जो येत होता ते हळूहळू त्याचं प्रमाण कमी झालं. आणि नंतर हा जो मार्ग आहे याचा शेवटचा उद्देश असा कुठं आढळत नाही की हा कधी बंद झाला म्हणून. परंतु 15व्या शतकामध्ये जो रशियन प्रवासी आला होता
त्या रशियन निकेटींनी त्यामध्ये त्याच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी ते पुस्तक लिहिलं आहे अ जर्नी बियर्ड दिस ओशियन. म्हणजे 3 समुद्राच्या नंतर ती जी यात्रा जी आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी एक उल्लेख केला आहे. इतर आणि नागरिकांना हा टोल हा असा फोडलेला आहे आणि इथं खूप मोठ्या प्रकारची आयात जमा केली जाते आणि हे सातवाहनचं राज्य यामुळे भरभराटीला आलं होतं. बाजूलाच आपल्याला जो किल्ला दिसतो तर जीवदान किल्ला आहे. आता धुकं जास्त आहे त्याच्यामुळे तो दिसत नाहीये. तर जीवदान किल्ल्यावरती एक मोठं असं धान्य भांडार आहे. तिथं एक मोठ्या प्रकारचं धान्य तिथं साठवलं जाऊ शकतं. वर्षभराचं 2 वर्षाचं सुद्धा किल्ल्यावर जेवढे माणसं असतील त्या करता त्याची व्यवस्था होऊ शकते. म्हणून त्या किल्ल्याला सुद्धा नाव जीवधन असं पडलेलं आहे. जीवधन किल्ला आपल्याला दाखवत आहे. तर अशा प्रकारचा हा प्लेस जो आहे आता तुम्ही बघताय की एक मुझे ऐड करना था यहाँ पे खास करके कायदा पुढे हिंदी आहे आणि मराठी पुढे हिंदी कळत नाही आपल्याला. माझी हिंदी आते अभी हमारे घर में अगर औरतें कभी बात करती है, हर घर में ये नहीं होता होगा, लेकिन औरतें अगर कभी बात करती है कि अच्छा क्रिकेट किसका चला है, वर्ल्ड कप चला है, किसने सिक्स मारा है, तो बोलते हैं मजाक में बोलते गप गप तुला काय करणार आहे. अगर कोणी पूछता है की अच्छा इलेक्शन हुआ तर मग खासदार कोण निवडून आलाय, तर मग घरामध्ये आवाज नको आहे. घरामध्ये अपन मस्करी करतो, मजाक उड़ाया जाता है कि चुप बैठो आपको क्या समझ में आता है. लेकिन ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है उस परंपरा को मजाक उड़ाया जा रहा है जो औरतों ने 2500-3000 साल पहले से, वो बुद्धिहीन नहीं है, वो ज्ञानहीन नहीं है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास बुद्धि है. इसका जीता जाता है एग्जाम्पल ये नागरिका का जगत का टोल है और ये पूरा स्ट्रक्चर है. उसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट इतना बड़ा शिलालेख बहुत दुर्मिल है. मतलब दोनों दीवारों के ऊपर नागरिका का डॉक्यूमेंटेशन स्किल कितना अच्छा होगा कि उसने सारी जगहों पे शिलालेख डॉक्यूमेंट करके रखा है, रखने को लगाया है. तो हमें ये सीखना चाहिए कि जिस भारत की सही मायने में जो रचना है लक्ष्य काळानुसार तिकडे नका लक्ष द्यायचं. इकडे दारूही पितात लोक, लक्ष देऊ नका. आपण वेगळ्या उद्देशाने आलो ना, इकडे लक्ष द्या कि जिस भारत के अंदर ओरिजिनल परंपरा जो है वो स्त्री सम्मान की है. नागरिका ने जब रास्ता बांधा लोगों ने सम्मान किया ना, नागरिका ने जब जगह का टोल लगाया लोगों ने जगह दिया ना, लेकिन नागरिका ने जब शासन किया अलगो पहली महिला शासक करके तो लोगों ने सम्मान किया. आज हम घर में भी औरतों का सम्मान कर पाते हैं क्या, ये हमें सोचना पड़ेगा. और मुझे ये बहुत प्रेरणा देता है नए नजरों से देखने के लिए कि नागरिका ने कितना अच्छा डॉक्युमेंटेशन दस्तावेज इन लेडीओ के मध्ये जरा पण लोकांनी फडकावर करून ठेवले. आज आपल्या घरच्या प्रॉपर्टीवर बायकांचं नाव असतं का लवकर. हमारे घर की प्रॉपर्टी हमारे घर की औरतों के नाम पे होती है. अगर घर की औरतों का नाम प्रॉपर्टी पे लगे तो हमें बर्दाश्त होता है जल्दी से. अगर आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर माँ का नाम लगे तो हमें थोड़ा टेंशन आ जाएगा. लेकिन हमारी संस्कृति पूरा राजपाट जो है हमारी मैं जो आपको बोल रही थी कि अगर हमारे घर पे एक भाई और एक बहन है तो काम करते हुए हम देखते हैं कि भाई को पढ़ाया जाता है, लड़की को स्कूल से निकाला जाता है. भाई को पढ़ाने के लिए थोड़ी कोशिश होती है, लड़की की शादी की जाती है. भटक्यांमध्ये आदिवासीमध्ये मुलींच्या लग्न तो वय 14, 13, 12, 15, 16 आहे. बरोबर. 18 वर्षाच्या अगोदर मुलगी आई बनते. आपण कोणत्या इतिहासाच्या छताच्या खाली उभे आहोत ज्या नागरिका राणीने 2500 वर्षापूर्वी शासन केलेलं कळते का. स्ट्रक्चर हातात घेतलेलं, पैसा हातात घेतलेला, अर्थव्यवस्था हातात घेतलेली, ज्याला आपण बोलण्याला नाण्यांचा घाट आहे हा. इकडे जगात घेतली जाते, आज धनधान्याची संपन्न घाट आहे. यातच सगळं शासन नागरिकांनी केलं. मी शेवट सांगते तुमच्या घरामध्ये हमारे घरों के अंदर नागरिका रानी थी, रानिया जन्मे और वो फले फूले इस तरह के घर हम बना सकते हैं क्या. सातवाहन जेवढे प्रगत होते त्याच्यामुळे त्यांनी नागरिका राणीसारख्या राणीचा ती स्वतः पण अमेझिंगच होती पण त्यांनी सन्मान केला. आज हमारे घर में हमारी लड़कियों के औरतों के वो सम्मान होते हैं क्या. लड़कियां पीरियड्स आता है ये बता पाती है क्या. औरतों को तकलीफ होती है औरतें बता पाती है क्या. औरतें कितना बंद हुई है क्या. हाँ तो ये
आप इतिहास के बारे में बताओ, मैं उसको वर्तमान से कनेक्ट करूंगी कि 2500 साल पहले का इतिहास हमें ये कह रहा है कि एक रानी महिला शासक हो सकती है, वो सारी चीजें हाथों में ले सकती है। आज हमारे घरों में, हमारे बस्तियों में, हमारे राजकारण में, है ना, हमारे स्कूलों में औरतों की कितनी जगह है, लड़कियों की कितनी जगह है। गाली दिए बिना हमारा एक दिन जाता है, बराबर है। तुम सोचो इसके बारे में। ऐसे नहीं कह रही कि आप हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इतिहास से हम कुछ सीख सकते हैं, है कि नहीं। 2500 साल पहले का इतिहास हम कुछ बता रहा और लास्ट का और फिर यहाँ पे अनुभूति करके हम आपको यहाँ पे लाते हैं कि ये जो है भारतीय संविधान के अंदर दो बहुत मूलभूत कर्तव्य है। एक कर्तव्य जो है वो है कि हम भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो भी इतिहास में बना है और हमारा जो भी सांस्कृतिक है उसकी हम रक्षा करेंगे। ये रक्षा है, ये लिखा हुआ है रक्षा है। तो अभी हम क्यों कोशिश कर रहे हैं आपको इकट्ठा करने की कि अभी आप 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के हो, बराबर है। अगर हम तय करें तो भारत के नागरिक करके 5 साल की अच्छी पीढ़ी बन सकती है। भारत के नागरिक करके अच्छी पीढ़ी बन सकती है। अभी वो ज्यादा बोल रहे थे कि हम लोग दारू पीते हैं, सब करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, सुनते नहीं है। आप लोग देख रहे हो हमको क्या करना है। और दूसरा नाश एक बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है वैज्ञानिक। यहाँ पे कुछ भी अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं है। बाहर बारिश आ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना अच्छा है, हम आराम से बैठे हैं ना। ये पूरा हम तो बड़े तेजी से बैठे हैं, क्या है समझ में आ रहा है। तो आपको अगर लाल कोट से लेकर भी बोलना तो भारतीय संविधान की जो मूल्य है वो यहाँ तो लिए गए हैं, तो यहाँ से प्रेरित है, इन लेडियों में से प्रेरित है। तो आप कोशिश करिए, खासकर लड़कों, आपको मेरा कहना है ये हमारा इतिहास है, इसके ऊपर हमें जारी करना चाहिए। ये सब नहीं करना है, इसकी पढ़ाई करनी है, इसके बुक पढ़ने हैं। जितना पॉसिबल है फैमिली को लेकर यहाँ पे आओ, अपने घर की औरतों को, लड़कियों को लेकर आओ, नागरिकता का जो है इतिहास बताओ। समझ में आ रहा है कि तुम्हारा सर्वे कम है की दिल्ली बसने केलं याचं आम्ही सेटल्स करा. हे ना नाही येत का माहिती आपल्याला करून देता येईल.